या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। माता बीणा पाणी के चरणों में वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि को कुछ ज्ञान प्रकाश भरें ताकि मैं आगे अपनी वार्ता का प्रारंभ कर सकूं, अपनी वार्ता में कुछ कह सकूं। वो शक्ति मुझे प्रदान करें, मेरे मस्तिष्क में वो भाव भरे जिनको मैं प्रसारित कर सकूं। इसी के साथ अपने सभी परिजनों की सुख सुविधा संपन्नता के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए आज प्रारंभ करते हैं। आज का जो वाक्यांश है वो बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए है, समझने वाला है। मुझे भी समझने में बहुत समय लगा, जहाँ तक प्रयास कर पाया मैं इसको समझने का। ये इतना गूढ़ अर्थ लिए हुए है कि इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं अज्ञानी क्या समझ सकता हूँ इसको, लेकिन फिर भी जितना जाना है उसको बताने का प्रयास करता हूँ। आज का वाक्यांश है, तत्व क्या है। वास्तव में हम बहुत सी बार कह देते हैं कि साहब ये तो बड़े गूढ़ तत्व की बात है, ये तो तात्विक विवेचना है, यही तो असली तत्व है, यही तो परम तत्व है। अर्थात हर विलक्षण शब्द के साथ में तत्व को जोड़ दिया जाता है, किंतु कभी हम ये सोच नहीं पाते कि वास्तव में जिस तत्व को हम जोड़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ईश्वर को कहते हैं वो परम तत्व है, किसी भी चीज को तत्व कह देते हैं। लेकिन वास्तव में तत्व क्या है, वो तात्विक ज्ञान क्या है, किसको तत्व कहा जा सकता है। तो मित्रों, एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से तत्व की बात को समझने का प्रयास करता हूं। हमने स्वर्ण देखा है जिसके आभूषण बनते हैं, आभूषण भांति भांति के बनते हैं। उसी से माथे का टीका भी बनता है, नाक की नथनी भी बनती है, कान की बाली भी बनती है, गले का हार भी बनता है, मंगलसूत्र भी बनता है, हाथों के कंगन भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। उस स्वर्ण से ही
सारे आभूषण बनते हैं, किंतु मूल में क्या है उसके मूल में है स्वर्ण। स्वर्ण का होना सब में आवश्यक है, इसलिए वो स्वर्ण ही तत्व है जो सब में समान रूप से व्यापक है। रूप उसके अलग अलग हो जाते हैं, जैसा हम रूप बनाना चाहते हैं वैसा रूप बन जाता है। जैसे हम किसी मनुष्य के स्वभाव को परखते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें इतना पसंद नहीं आता, लेकिन यदि उसके अंदर मनुष्यत्व है तो उसका मनुष्यत्व ही उसका तत्व है। दूसरी चीज, जिससे वो निर्मित है, संसार में जितने जीव निर्मित हैं वो पंच तत्वों से निर्मित हैं। वो तत्व इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो सब में है, समान रूप से है सब में। कोई जीव ऐसा नहीं है, संसारी जीव कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर की ये पांचों तत्व न हो। पंच तत्वों से निर्मित काया, इसीलिए इसको तत्व कहा जाता है क्योंकि सब में समान रूप से है, लेकिन सारी काया अलग अलग है। मैं भैया जी के नाम से जाना जाता हूँ, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सबका निर्माण एक ही धातु से हुआ है, एक ही तत्व से हुआ है जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। यहां तक कि भगवान का भी जो स्थूल रूप जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, वो भी एक ही है, वो भी इन पांचों ही तत्वों से निर्मित है। तो ये तत्व हैं। और परम तत्व किसको कहा जाता है? परम तत्व कहा जाता है ईश्वर को, परमात्मा को। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा हमारी आत्मा के रूप में विभक्त होकर के हमारे शरीरों के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर है आत्मा, आप माने या न माने इस बात को, लेकिन वो ईश्वरीय तत्व आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। तभी हम बोल पा रहे हैं, तभी हम चल पा रहे हैं, तभी हम देख पा रहे हैं, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। जिस दिन वो तत्व इस शरीर में से अलग हो जाएगा, उस दिन हमारा शरीर की बनावट यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा। उंगलियां भी वही रहेंगी, हाथ भी वही रहेगी, आंख भी वही रहेगी, नाक भी वही रहेगी, जिह्वा भी वही रहेगी, कान भी वही रहेंगे, शरीर भी वही रहेगा। लेकिन जब ईश्वरीय तत्व, वो परम तत्व जब इसमें से निकल जाएगा तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा, शेष माटी काया, कुछ नहीं बचना पड़ेगा। तो वो तत्व वही तत्व है जो सब में समान रूप से है, लेकिन रूप उसके अलग अलग है। समान भाव से सबके अंदर है, उसी से निर्मित है, उसके बिना अस्तित्व नहीं है। जैसे स्वर्ण आभूषण अनेक प्रकार के हैं, लेकिन स्वर्ण उसमें होना आवश्यक है, तभी वो आभूषण कहलाएंगे। लोहे के कितने 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 सामान बनते हैं, कुल्हाड़ी भी बनती है, आदि भी बनती है,
कढ़ाई भी बनती है, तवा भी बनता है, परात भी बनता है, कुदाल भी बनती है, फावड़ा भी बनता है, खुरपा भी बनता है, और कितने कितने सामान बनते हैं लोहे से। लेकिन उनके अंदर लोह तत्व होना आवश्यक है, वो तभी बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। आप यदि स्वर्ण से कुदाल बनाने की चेष्टा करें तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो ऐसे तत्व की आवश्यकता है कुदाल को बनाने के लिए जो कि कठोर हो। स्वर्ण जो तत्व है वो बहुत ही कोमल है। तो इसलिए तत्व वो है जो सबके अंदर समान रूप से है। इसीलिए ईश्वर को परम तत्व कहा गया है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की जो परमात्मा का जो अंश है वो हम सबके अंदर समान रूप से है। हम परमात्मा को माने न माने इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत से नास्तिक होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। ईश्वर को मानने वाले बहुत से ऐसे हैं जो कि मूर्तियों में ईश्वर को देखते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि आज्ञा चक्र में ईश्वर का आभास करते हैं। अर्थात कुछ मूर्ति पूजक हैं, कुछ मूर्ति पूजक नहीं है। लेकिन यदि आज मैं आपसे कहूं कि कोई भी मूर्ति पूजक नहीं है तो क्या आप विश्वास करेंगे? वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजक नहीं है। हम जब बाजार में जाते हैं, किसी स्थान पर पहुंचते हैं, व्यावसायिक स्थल पर पहुंचते हैं, जब हम वहां किसी मूर्ति को देखते हैं तो क्या हम उसकी पूजा करते हैं? नहीं। उसकी पूजा हम तभी करते हैं जब वो घर में लाई जाती है। उसमें जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, उसमें जब हम ईश्वरीय तत्व खोजते हैं, ईश्वरीय तत्व को जब एक बार उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके हम मान लेते हैं कि ये ईश्वर हैं, तभी हम उनका पूजन करते हैं। बाजार में जो मूर्तियां रखी हैं उनको हम पूजन नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जब भी हम अपने घर में पूजा करते हैं तो जल चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? आचमनम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, दीपम दर्शयामि, धूपम ग्राह्यामि। सबको हम देते हैं, निवेदन करते हैं, नैवेद्य का जल को समर्पित करते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं, वस्त्र देते हैं। तो किसको देते हैं? क्या मूर्ति को? मूर्ति को समर्पित करते हैं। दिखाई देता है कि मूर्ति को समर्पित किया जाता है, लेकिन भाव हमारे ये होते हैं कि यहाँ ईश्वर हैं। वो ईश्वरीय तत्व जब तक हम उसके अंदर नहीं देखते तब तक हम उनका पूजन नहीं करते। तो इसलिए मूर्ति का पूजन नहीं है, ये उस तत्व का पूजन है जिसको हम परम तत्व कहते हैं। जब हम ईश्वर मानते हैं उसको तभी हम पूजन करते हैं। एक और बहुत ही छोटी सी मिसाल है। हम किसी भी मनुष्य को कितना भी अजीज क्यों ना हो, हम उसको कब तक अपने पास रखते हैं, कब तक वो हमारे पास रहता है, कब तक हम उसको अपना संबोधन देते हैं रिश्ते के अनुसार? जब तक कि इस शरीर में जान है, जब तक ये शरीर
चलायमान है, जिंदा है, जब तक हम पापा जी, मम्मी जी, मौसा जी, मामा जी सब बोलते हैं। और ज्यों ही परम तत्व हटा तो फिर हम एक खंडित मूर्ति के समान हो जाते हैं। परम तत्व हटते के साथ ही मूर्ति खंडित हो गई है, फिर उसका कोई मूल नहीं है। तो यदि मूर्ति की पूजा करते हैं तो मृत्यु के पश्चात भी हम उनका पूजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात भी हम यही कहते हैं कि ये हमारे पापा जी हैं। नहीं, वही तत्व है। तत्व उसी का नाम है जिससे कि सारी सृष्टि चलायमान है, जो सबके अंदर समान रूप से, व्यापक रूप से समाया हुआ है। वही तत्व है, शेष कुछ नहीं है। और जिसने इस तत्व को पहचान लिया उसी का बेड़ा पार है। कृष्ण जी ने गीता में भी यही कहा है, अर्जुन को सब समझाया है तो उसको यही कहा है कि तत्व यदि समझना है तो तत्व ये है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपने विशाल रूप दिखाया, उनको विराट रूप के दर्शन कराए, तो उन्होंने देखा कि उनके भीतर सारे कार्य चल रहे हैं। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कहीं खेती हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। सारे कार्य, दुनिया भर के सारे कार्य उनके एक के अंदर हो रहे हैं। तो तत्व क्या है? तत्व वो है जो सारे कार्य कर रहा है, लेकिन अलग अलग रूपों में रह करके कर रहा है, जिससे सारे कार्य हो रहे हैं, जो सबको अलग अलग रूप में भाषित कर रहा है, लेकिन है एक ही, उसी का नाम तत्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय सुषमा नैयर जी और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थी जी दोनों मुझे उपस्थित दिखाई दी। अब इस समय मैं कह नहीं सकता कि हैं या नहीं हैं, किंतु इन दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और प्रयास करूँगा कि 10:30 बजे कवि के साथ कॉफी पटल पर पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने भैया जी आवाज के लिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और वाचन के अंत में जैसा कि कहा था कि दिवस के अनुसार एक मंत्र से ईश्वर का आराधन, दिवसीय ईश्वर का आराधन। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार।